हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स की यात्रा पर। और ये जो वीडियो होने वाला बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम यहाँ पर आपको तत्वों की आवर्त सारणी जो होती है पीरियोडिक टेबल, उसको एक ही वीडियो में किस प्रकार से बनाया जाता है मैं यहाँ पर आपके सामने उसको बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए कुछ बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। पर हाँ, सबसे पहले बात ये ध्यान रखें, इस वीडियो को यदि आपने एक या दो बार सही से देख लिया तो आप पीरियोडिक टेबल को यानी कि आवर्त सारणी को कभी भी किसी के सामने एक साथ पूरे के पूरे तत्व 118 तत्व आप बना सकते हो कि कौन सा तत्व कौन से समूह में पाया जाता है, साथ साथ उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक भी आप आसानी से बता सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही समस्या आती है कि परमाणु क्रमांक याद नहीं रख पाते। तो मैं यहाँ पर आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा तत्व कौन से समूह में पाया जाता है, कौन से ब्लॉक में पाया जाता है कि इस ब्लॉक का पी ब्लॉक डी ब्लॉक, साथ साथ कौन से समूह में पाया जाता है, कौन से आवर्त में पाया जाता है। ये सारी की सारी जानकारी आप एक ही बार में सीख जाओगे। तो उसके लिए इस वीडियो को सारा आपको देखना है, जो जानकारी मैं बताऊं बस उसको आप नोट डाउन कर लें, याद रख लें। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए टोटल हमारे तत्व कितने हैं। तो टोटल 118 तत्व होते हैं। ओके, साथ साथ आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि इसमें जो समूह होते हैं, समूह या वर्ग, ओके, इसको इंग्लिश में ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो ये जो होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 18 होते हैं। आवर्त यानी कि पीरियड जो होते हैं, आवर्त कितने होते हैं आपके, तो 7 आवर्त होते हैं। ये बेसिक जानकारी है, ये कभी भी आपसे पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं इसके अंदर की बात हम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 समूह रहेंगे, 4 ब्लॉक रहेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। कितने ब्लॉक है यहाँ पर, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक। 4 प्रकार के हमारे पास तत्व रहेंगे, 4 ब्लॉक के तत्व रहेंगे। एस ब्लॉक जिसको 2 समूह में बांटा गया है। पी ब्लॉक जो होता है समूह 3 से लेकर समूह 12 के बीच वाला होता है, उसको पी ब्लॉक कहा जाता है। डी ब्लॉक जो होता है, सॉरी, हम यहाँ पर पी ब्लॉक की बात करें तो पहले हम एस पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर पे क्या पढ़ेंगे, एस। उसके बाद सेकंड नंबर पर हम पढ़ने वाले डी। तो डी में आपको याद रखना है समूह 3 से समूह 12 के तत्व जो होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तीसरे नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो समूह 13 से समूह 18 के बीच में पाए जाते हैं। और जो ए ब्लॉक होते हैं, तो ए ब्लॉक आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा इस प्रकार से। तो नीचे की तरफ जो तत्व पाए जाते हैं वो ए ब्लॉक होते हैं। तो ए ब्लॉक के 2 समूह पढ़ेंगे हम यहाँ पर, एक लेंथेनाइट और एक एक्टिनाइट। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस ब्लॉक से। मैं आपके सामने पूरी पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करने वाला हूं। आपको ट्रिकली वाइज सीखना है, ठीक है। आपने कहीं कहीं सुना भी होगा, लेकिन सारी की सारी टेबल शायद ही आपको पता हो। वो पता हो तो अच्छी बात है, उसको रिवाइज हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इस ब्लॉक से। कहां से करते हैं, एस ब्लॉक या एस समूह से। तो शुरुआत में सबसे पहले याद होना चाहिए, आपको पता होगा हाइड्रोजन आता है। कौन आता है, हाइड्रोजन। तो उसको याद रखने का तरीका है, समूह एक जो होता है हे ली ना की, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा बनाएं ताकि हम ए ब्लॉक भी बनाएंगे। तो हे ली ना की रब से फरियाद, याद रखना है आपको। यानी कि तत्वों के नाम आपको अलग से सीखना। पहले आप केवल ट्रिक सीखे कि हम पूरी टेबल कैसे बना पाए, फिर हम तत्वों पे आएंगे। जैसे इसका नाम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो पहले केवल आप नाम की जगह पर एलिमेंट का संकेत क्या होता है वो सीखे, कितने नंबर पर पाया जाता है। अब देखना, आपको याद रखना है कि यहाँ पर मैं बॉक्स भी बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा आसान लगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। इसके बाद सेकंड, ये इस ब्लॉक का समूह 1 है, ठीक है। इसको बोलते हैं समूह 1 वर्ग 1। तो इसमें आपको यहां से याद रखना है लिथियम के बाद क्या था, बेरिलियम। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, जो मैं बोल रहा हूं उसको आपको लिख लेना है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। फनी हो सकती है ट्रिक, लेकिन हमको याद करना है किसी भी तरीके से। तो ये हो गया आपका समूह। सेकंड समूह हो चुका है आपका, कौन सा समूह, सेकंड। यदि हम इनके नंबरिंग की बात करें, परमाणु क्रमांक की, तो ये 1 नंबर पे आता है। ये आपका कितने पे आता है, यह 3 पे आता है। एक ट्रिक और होती है जिसे इसको बोलते हैं, अब हम बोलते हैं 2 8 8 का नियम। यानी कि पहले तत्व के बाद 2 जोड़ना है, फिर 8 जोड़ना है, फिर 8 जोड़ना है, फिर आपको 18, फिर 18 और फिर 32। देखिए कैसे, 1 में 2 जोड़ा तो 3, 3 में 8 जोड़े तो इसका हो जाएगा 11, 11 में 8 जोड़े तो 19, 19 में 18 जोड़े तो 37, 37 में 18 जोड़े तो कितना हो जाएगा, तो जाएगा 55, और 55 में 32 को जोड़िए तो 83। ओके, अब इसके आगे का तो आप सिंपल सा कर सकते हैं। 3 के बाद क्या था 4, 11 के बाद 12, 19 के बाद 20, 37 के बाद 38, 38 के बाद
सॉरी 55 का 56, 83 के बाद 84, 84। अब देखो ये अभी हमने बनाया एस ब्लॉक। अब एस के बाद मैं बनाने वाला हूं डी ब्लॉक। ये कौन है? एस ब्लॉक। अब बीच में जो आता है उसको बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट, या आप डी ब्लॉक के तत्व इनको लिख सकते हैं। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है स्कैंडियम से। कहां से होती है? स्कैंडियम से। तो उसको याद करने का तरीका क्या है? देखिए, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन। याद रखना, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन। फिर कोई नहीं कहेगा जा। लाइन याद रखना आपको, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई नहीं कहेगा जा। तो इसकी नंबरिंग सिंपल से जाएगी, हो जाएगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। आपको ये पता होना चाहिए जो डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक को हम अक्सर पढ़ते हैं कि संक्रमण तत्व भी इसको कहा जाता है। और संक्रमण तत्व की 4 श्रेणियां होती है, जिसमें से हमने ये भी फर्स्ट श्रेणी पढ़ी है। फिर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक वीडियो अलग से बनाएंगे, तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें मैं समझाऊंगा। अभी केवल आप इतना समझे कि ये हम किस तरीके से हम पूरे टेबल को याद रख पाए, बिना देखे, बिना आप एक बार भी कॉपी में देखे, केवल यहां से सीख लिया, आप मिला के एक बार देख लेना। सारे के सारे तत्व आपको ऐसे कैसे दिखने वाले हैं, ठीक है। नाम भी देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेलिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ओके, अब देखो ये होता 3D, यानी कि फर्स्ट श्रेणी हो गई। इसके बाद हम इसके बॉक्स बना लेते हैं, ताकि आपको बॉक्स में क्या होगा कि थोड़ी सी आसानी आपको रखने लगने वाली है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ी सी लाइन थोड़ी तिरछी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीखना है। मैं बॉक्स बना रहा हूं यहाँ पर। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट वाला जो बॉक्स था 3D वाला। अब देखना, याद रखना, ये जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक की 4 श्रेणियां। कितनी श्रेणियां इसकी? 4 श्रेणियां है ये, 4 श्रेणियां। इसको श्रेणियां वाइज हम याद रखते हैं। ऐसे यदि पढ़ोगे आप तो समूह 3 से लेकर समूह 12 तक, यानी ये समूह 1, ये समूह 2 हो गया, ये 3, ऐसे करते करते आप 12 तक जाओगे। तो उससे अच्छा है कि आप 4 श्रेणियों में इसको याद रखें। तो ये जिंदगी नहीं मौत तेरी रो रोकर पुकारेगी आज चांदनी। ओके, तो बिल्कुल आसानी से याद रखिए आप, ये जिंदगी नहीं मौत तेरी रो रोकर पुकारेगी आज चांदनी। तो इसके परमाणु क्रमांक हो जाएगा इसका 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। ओके, यहां तक आप सीख चुके होंगे। जो मैं बोल रहा हूं उसको आपको नोट डाउन करना है। मैं गारंटी लेता हूं आप बिना देखे इसको बना पाओगे आसानी से। तो अब हम आते हैं अगला, यहां पर बेरिलियम है, तो यहां याद रखना ला, हफ्ता, ताऊ। याद रखना, ये टेंटेलम बोलते हैं, इसको टेक्नीशियम बोलते हैं। तो इनमें याद रखना, यहाँ पर टी सी और टी है, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। एक दो बार आप बनाओगे तो आसानी से सीख जाओगे। तो ला, हफ्ता, ताऊ, वरना, रे, उस, आयरन रोड से, आयरन रोड से, इसको आयरन रोड पढ़ना पूरा, आयरन रोड से, पिटाई, प्लेटिनम, एयू और होगी, ठीक है। ये गोल्ड है और ये आपका मरकरी है। तो देखो यहाँ पर परमाणु क्रमांक आप कितने आसानी तरीके से सीख रहे हैं साथ साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा 57, 58, 59, 60, 61, 62, 6। ये रोंग कर रहे हैं। क्यों रोंग कर रहे हैं? क्योंकि आपको यहाँ पर याद रखना है कि 57 के हटा के ये हाफ नियम भी होता है, 72 पे आता है। इसके बीच वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, ये स्टार बना, इसके बीच वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको हमने ए ब्लॉक तत्व का नाम दिया। उनको हम अलग से पढ़ेंगे, नीचे की तरफ बनने वाले हो। तो आपको याद रखना है यहाँ 57 से 72 डायरेक्ट आएगा। यहाँ पर 14 तत्व का गैप है, जो 14 और 14 28 तत्व जो होते हैं वो ए ब्लॉक में पाए जाते हैं। आपको याद रखना डी ब्लॉक में टोटल 40 तत्व पाए जाते हैं। कितने होते हैं? 40 तत्व। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 72, यहाँ पे 73 हो जाएगा, 74, 75, 76। याद रखना, ओस्मियम जो होता है इसके सबसे ज्यादा समस्थानिक पाए जाते हैं, ये बहुत भारी होता है। 76, 77, 78, 79 और ये 80। मरकरी कितने पाया जाता है? 80 नंबर पे पाया जाने वाला परमाणु, इसका परमाणु क्रमांक होता है 80। ये भी आप साथ साथ सीख रहे हैं परमाणु क्रमांक, ठीक है। फिर मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊं जिसमें मैं
इनके अनुभार भी आपको सिखाऊंगा, इनकी प्रॉपर्टी में बताने वाला हूं आपको। अभी केवल आपको ये सीखना है कि हम टेबल को किस प्रकार से बनाएं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि हम एक टेबल को एक ही बार में बना लें बिना देखे। अब देखना अगली जो लास्ट इसकी डी ब्लॉक का एक और जो आपका श्रेणी, क्योंकि हमने 4 श्रेणी की बात की थी, तो इसकी जो ट्रिक रहेगी सुनना, ऐसा रफ डिब्बा, ठीक है, ऐसा रफ मतलब बहुत बेकार डिब्बा, ऐसा रफ डिब्बा संग, संग मतलब साथ साथ, बहे साथ साथ बह रहा है वो, बहे, और कुछ लोग दूर से खड़े होकर हंस रहे हैं, तो हम बोलेंगे ऐसा रफ डिब्बा संग बहे, मतलब आपके साथ साथ रफ डिब्बा बह रहा है, ऐसे याद रखने का तरीका है। कुछ लोग हंस रहे हैं तो हम बोल रहे हैं हंस मत, मतलब हम बोल रहे हैं कि हंस मत, दूर से राग सुन, मतलब हंसो मत, दूर से जो बह रहा है उस डिब्बे का राग सुन। तो सिंपल से याद रखने का तरीका, ऐसा रफ डिब्बा संग बहे, हंस मत, दूर से राग सुन। देखो कितना इमेजिंग, बहुत ही आसान है याद करना, बहुत बच्चों को बहुत कठिन लगता है। परमाणु क्रमांक यदि उनसे पूछ लिया जाए तो बताते नहीं है, तो आप यहाँ पर परमाणु क्रमांक बताओगे और साथ साथ ये भी बता पाओगे कि कौन सा समूह पाया जाता है। तो हम डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, तो डी ब्लॉक के सारे तत्व ही हैं, तो इसका क्या जाएगा 80, ये 80 क्या होता है, एक मिनट कुछ गलत किया हमने, एक्टिनियम जो होता है आपका, यहाँ पर हमने जोड़ने में गलती की, एक्टिनियम तो 89 पे होता है, कितने में होता है 89 पर, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा या थोड़ा सा गलत है। तो देखो 55 पे 32 जोड़ा तो हमें कितना होगा 87, फिर 87 के बाद ये 88, ओके सही हो गया 89, फिर 89 का डायरेक्ट रदरफोर्डियम बोलते हैं इसको, ये आता है 104 पे, कितने पता है इसका परमाणु क्रमांक 104। यहाँ पे भी 14 तत्व गायब है, तो मैंने बोला जो लेंथेनम के बाद है इसका नाम है लेंथेनम, तो लेंथेनम के बाद जो तत्व आएंगे उनको लेंथेनाइट कहा जाएगा, और एक्टिनियम के बाद जो तत्व आएगा उनको एक्टिनाइट कहा जाएगा। तो 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112 पर होता है आपका कोपर्निशियम, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक हमने सीख लिया क्या, कौन से ब्लॉक को बना लिया यहाँ पर डी ब्लॉक। अब डी के साथ में जुड़ा होता है आपका पी ब्लॉक, कौन सा होता है पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में जैसे यहाँ बेरिलियम, बेरिलियम का क्या आता है आपका बोरॉन आता है, जैसे बोरॉन आता है फिर क्या आता है कार्बन, फिर कौन आता है इसको हम लिख देते हैं बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। 10 तक तो याद होगा ना आपको, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन का क्या आता है हीलियम, तो हीलियम यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर हीलियम आने वाला है, ओके। तो हाइड्रोजन आता है, फिर हीलियम, फिर आपका लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ओके। तो अब देखो मैं यहाँ पर टेबल बनाता हूँ, आप इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं टेबल को। अब देखना यहाँ पर इसको हम यहाँ तक कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आसान रहे आपको बनाना। तो मैं यहाँ पर खींच देता हूँ उसकी लाइन, कुछ लाइनिंग कर लेते हैं हम, ओके। बहुत आसान तरीके से हम बना रहे हैं, देखना। अब यहाँ पर क्या हो गया आपका बोरॉन, तो इसकी ट्रिक होती है, देखो ये इसकी लाइन की सीधी याद रखना आपको, यहाँ पर और भी कुछ तत्व आने वाले हैं तो हम ऐसा कर देते हैं इसको। तो देखना यहाँ पर बी के बाद आएगा बाल गंगाधर इंडियन तिलक, क्या याद रखना बाल गंगाधर इंडियन तिलक, पहचान दोगे ना बाल गंगाधर इंडियन तिलक को। अब देखो बोरान कितने नंबर पे आएगा, तो यहाँ पे 4 है, कितना आएगा 5 आएगा, कितना आएगा 5, तो ये होगा 6 पे, ये 7 पे, ये 8, ये 9 और ये 10, कितना आसानी सीख रहे हैं। अब यहाँ पर मैग्नीशियम है तो एल्यूमिनियम कितने पे आएगा 13 पे जाएगा, तो ये तो आप सीक्वेंस से लिख सकोगे, ये 30 पे है तो ये 31 होगा। तो पहले हम टिक करते हैं। अगला है काशी, काशी गए संत प्रभु, याद रखना ये लेड है और एक ये पीडी है, ये आपका क्या है पैलेडियम है, ये पैलेडियम है और ये लेड है, ये पी, इसको आप पी भी कर लें, ओके पीबी, पीबी को लेड से दर्शाते हैं। देखो कुछ कंफ्यूजन रहती है तो बच्चों को ध्यान रखना, जो एक जैसे तत्व दिखा देते हैं उनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखना, तो मैंने एक बार ट्रिक बताया आपको, काशी गए संत प्रभु, ओके। फिर यहाँ पर नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो। अब देखो कुछ बच्चों ने 9वीं 10वीं में ट्रिक को सीख लिया होगा, लेकिन आपको सारा याद होना चाहिए। कुछ ट्रिक है तो ये YouTube पे आपको मिल जाएगी, Instagram पे मिल जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको सारी चीजें बताई है। इसके तो ओल्ड, इसको बोलेंगे ओल्ड स्टाइल यानी कि सल्फर स्टाइल से टी
ओल्ड स्टाइल से टीपो बोल दो या ओम सर से टीपो बोल दो। इसको अपन और अलग तरीके से याद रख सकते हैं कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ऐसा पढ़ा होगा ना आपने, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय सब बिंदास, ऐसा भी पढ़ते हैं हम बहुत जगह पे, ठीक है। ऐसे ये ओम सर से टीपो बोल दो या ओल्ड स्टाइल से टीपो, हमको याद रखना है। फिर यहां पर आता है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। अब देखो ये लाइन याद रखना, है ना अगर कर जीरो रन, यानी कि खिलाड़ी का नाम है अगर कर, उसको हम बोल रहे हैं कि है ना अगर कर जीरो रन। तो अब मैं यहाँ पर कुछ इनके नाम लिख देता हूँ। एक परमाणु क्रमांक 2, ठीक है, इसका 13 से कितना जाएगा, 14, 15, 16, 17, 18। इसके बाद यहाँ पर 32, 33, 34, 35, 36, इसका 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54। आपके पास यदि पीरियोडिक टेबल बनी हुई है बुक में तो आप मैच कर सकते हैं, बिल्कुल फिक्स यही चीज आपको मिलने वाली है। और मैं यहाँ पर आपको आसान तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप हमेशा बुक का सहारा ना लेके डायरेक्टली आप बनाना सीख जाएं। 84, 85, 86, देखो ये 86 था तो यहाँ देखो 87 लिखा हुआ है, फिक्स हो गया ना। 86 के बाद ये 87, फिर ये लाइन चल रही है आपकी, यहाँ पर 113 आएगा, 114, 115, 116, 117 और ये टोटल 118। बट हमको इन तत्वों को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनके बारे में अभी भी अनुसंधान कार्य जारी है। इनकी क्वालिटी, इनके कुछ चीजें अभी अनुपलब्ध है, मतलब बहुत सारी चीजें इनके बारे में जानकारी नहीं है, तो इसलिए इन तत्वों को हमको याद भी नहीं रखना है, इसके बारे में पूछा भी नहीं जाता है। अब देखो ये आपका हो गया कौन सा, ये था आपका पी ब्लॉक। कौन था ये, पी ब्लॉक एलिमेंट थे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी हमने याद कर लिए। ओके, कौन कौन से हो गए, एस हो गया आपका, टी हो गया, पी हो गया। अब बारी आती है एफ की, इसकी तो ट्रिक आपको YouTube पे मिल ही जाती है, बट एफ को कैसे याद रखना। तो देखो एफ को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, एफ कहां से लिए गए, तो लेंथेनम के बाद 58 से लेकर 71 वो डायरेक्ट याद हो जाएगा आपको। 58 से लेकर इनके बीच वाले जो रहेंगे वो लेंथेनाइड है, इसके बीच वाले एक्टिनाइड रहेंगे। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, पहले लेंथेनाइड को बना लेता हूँ। किसको बना लेते हैं, लेंथेनाइड को। तो 14 तत्व आएंगे। तो देखो सिंपल ट्रिक है, याद रखना, सीमा, प्रीति, एंड, देखो ये एनडी है, ठीक है, सीमा, प्रीति, एंड प्रेम, समीर। सीमा, प्रीति एंड प्रेम, इनसे बोल रहा है कि सीमा, प्रीति एंड प्रेम समीर की यूरोपियन गाड़ी में तबियत, टीबी, तबियत ढीली हुई। क्या हुई, तबियत ढीली हुई। और तुम यहां लौटे। देखो अब एक बार मैं रिपीट करूंगा पर पहले एक बार लिख लेते हैं, ये कहां रहेगा, 58, क्योंकि 57 के बाद वाला है 58। इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका लेंथेनाइड तत्व है ये, और इसके नीचे में बनाऊंगा एक्टिनाइड। क्या बनाऊंगा, एक्टिनाइड। तो ये भी ध्यान रखना आपको, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, ये बोला था। यहां से कहां से, 72 से मतलब 57 से 72 के बीच वाले तत्व में। एक बार इसकी ट्रिक सुनना, मैं इसकी 2 ट्रिक बताऊंगा, एक भी 2, जो आपको पसंद आ जाए वो आप याद रख सकते हैं। पहले तो फर्स्ट ट्रिक में बताता हूं, सीमा, प्रीति एंड प्रेम की, प्रेम, तीन इनके नाम याद रखना, सीमा, प्रीति एंड प्रेम। इन सब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि समीर की यूरोपियन गाड़ी में तबियत ढीली हुई, लिखते हैं ना। और तुम यहां लौटे, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि इनकी समीर की जो तबियत है वो ढीली हो गई ना, खराब हो गई, और तुम यहां लौट गए, ये गलत बात है। तो याद रखना आपको कि सीमा, प्रीति एंड प्रेम समीर की यूरोपियन गाड़ी में तबियत ढीली हुई और तुम यहां लौटे। अब एक और तरीके से, सीने पर नदियां प्रेम की समाई। क्या रखना है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई। यू, इसको पढ़ना है यू, क्या पढ़ना है, यू गदगद, इसको 2 बार पढ़ना है, यू गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ। यार तुम, इसको यार पढ़ना, यार तुम ये भी लूट लो। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी ट्रिक मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसको हम बॉक्स बना ले, या बॉक्स नहीं बनाओ तो आप समझ जाए कि बॉक्स में
क्योंकि इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा। अब देखो इसकी सेकंड ट्रिक है, इसको याद रखना, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने, ठीक है, पीयू मतलब पुराने आम कम बिकेंगे। फनी ट्रिक है बिल्कुल, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। फिर लिखना है आपको कैफे, कैफे, कैफे में ऐसे फरमाओ, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। तो देखना यहाँ पर ये शुरू कहां से होगा, 90 से। कहां से, 90, 91, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। तो बच्चों आपको ये ट्रिक, इसकी भी डबल चाहिए तो मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। टेबल हम बाद में बना देंगे, बना देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके, ताकि थोड़ा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। टेबल में थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा बना देते हैं, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ओके। अब देखना यहाँ पर इसकी एक और ट्रिक बताता हूँ, पहले तो वापस में ट्रिक बताएं, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, लिख लेना, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। एक और ट्रिक है इसकी, देखो ये एक्टिनियम के, किसके एक्टिनियम, तो इसको एक तरीका ऐसा होता है, एक, इसका एक्टिनियम को एक पढ़ लो, एक था पागल, एक था पागल, उसने नापा पूरा अमेरिका, उसने क्या नापा, पूरा अमेरिका, किसमें, सेंटीमीटर में, पूरा, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं इसको, एक था पागल उसने नापा पूरा अमेरिका सेंटीमीटर में, बाकी कैलिफोर्निया ऐसे ही फालतू में, क्योंकि अमेरिका तो नाप ही देता, बाकी कैलिफोर्निया ऐसे ही फालतू में, इसको पूरा याद पढ़ना, फालतू में नाप लिया। आप एक था पागल बोल दो, एक था पटवारी बोल दो, उसको और अच्छा लगेगा। एक था पटवारी उसने नापा पूरा अमेरिका सेंटीमीटर में, बाकी कैलिफोर्निया ऐसे ही फालतू में नाप लिया। तो बच्चों आपको ये मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक कैसी लगी, देखो आपके पास यदि बुक हो तो एक बार इसको मैच कर लेना, मैंने बिना देखे आपको पूरी चीज समझा दी है, इनके परमाणु क्रमांक मैंने आपको याद करवा दिए, आप यहां से बता सकते हो, ठीक है। ये कौन सा आपका ए ब्लॉक के तत्व किसके, ए ब्लॉक के। तो देखो कितना आसान है केमिस्ट्री में ये चीजें सीखना, पर बच्चे फिर भी इसका फालतू में लोड ले लेते हैं। तो मैंने आपको आसान तरीके से इसको बताया कि कैसे याद रखना है, ये एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है, ए ब्लॉक होता है। अब देखो इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी भी होती है और भी बहुत सारी चीजें होती है, पर एक ही वीडियो में सारी चीज बताना आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा, वीडियो भी ज्यादा लेंथी हो रहा है, तो इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, उसमें भी मैं आपके लिए बहुत अमेजिंग ट्रिक और अच्छी चीजें लेके आने वाला हूं, और साथ में कुछ आपको अलग से सीखना तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख सकते हो, जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है मैं उसको आसान लैंग्वेज में आपको मैं समझा सकता हूं, कोशिश कर सकता हूं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाके लिख दे कि सर हमको ये वाला टॉपिक समझना है। बाकी मेरे हिसाब से तो मैं आपको लेके आता जाऊंगा। तो ठीक है बच्चों, फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।